फाइनेंस रिव्यू अपने आप कोई पटवाई करो, अपने आप कोई नहीं लोग, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, इनको पकड़ लो। ये कोई सब्जी मंडी है क्या? नहीं, ये तो ठीक बोल रहे हैं। मैं उनका जो माइक जबरदस्ती कोई ना लो, इनको देखो भी दोबारा उनकी बात रहेगी थोड़ी। इस बंदे के माइक बंद करे जान लग रहे हैं, माइक बंद करे जान लग रहे हैं। इसके माइक नहीं दिया जा रहा है। सीएम साहब बैठे हैं और आप देख रहे माइक नहीं दिया जा रहा है, माइक बंद करे जान लग रहा है। ये पुराना गांव की तस्वीरें आप देखने लगे और लोग ये हाथ में प्रूफ भी है, इसके पास प्रूफ मांग रहे सीएम साहब, लेकिन प्रूफ भी इसके पास है, लेकिन फिर भी जो है इसका माइक बंद किया जान लग रहा है। ये तस्वीरें आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीएम साहब के प्रोग्राम में लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए तो इनके माइक बंद करे जान लग रहे हैं। साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रूफ के साथ वो कागज सीएम साहब के पास पहुंच गए हैं। और अगर तमाशा है तो दंडित तुम भी हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है। बिना खर्ची बिना पर्ची को लेकर सवाल किया था और एक युवा ने बताया कि मेरे से पैसे लिए गए हैं, लेकिन अपनी एप्लीकेशन है, एक संस्था के नाम से इन्होंने शिकायत की हुई है, इसके ऊपर कहीं भी किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है, केवल इन्होंने किसी को व्हाट्सएप किए हुए हैं और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कि फैमिली आईडी अपनी तरफ से 4 बना करके डाल दी। अगर 4 सिर्फ आप नहीं, यहाँ पर 4 प्रकार भी है। बदनाम करने के लिए क्या रहेगा? प्रूफ चाहिए। अगर प्रूफ होगा तो मैं बता रहा हूँ जिसके खिलाफ साथ के साथ को शेयर जरूर करें। और ये राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया है खिलाफत करने का, इसलिए सावधान रहो। कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ लोग आपको बहकाएंगे, लेकिन 8 साल में एक भी पैसा किसी का लगा हो, किसी ने पैसे ले लिए हो और आपकी नौकरी नहीं लगी, इसका मतलब हमारी बात ठीक हो गई। आपको बहका करके कोई ले सकता है। ये बीच में दलाल किस्म के आदमी पुराने आज भी बैठे हैं, वो आज भी बहकाते हैं कि पैसे लाते ही नौकरी लग जाएगी। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो योग्य होगा उसकी अपने आप लगेगी और योग्य नहीं होगा वो पैसों से भी नहीं लगेगी। लोग अपनी समस्याओं को लेकर पुराना गांव की तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। अब आपके गाँव में जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन माइक बंद किया जान लग रहा है। आप माइक बंद किया जान लग रहा है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट जान लग रहा है। और 43 उसमें हरियाणा सरकार की। इस एक छोटे गांव में 55 नौकरी। और ये आदमी कौन है, काम का मैं इसका तसल्ली भी कराऊंगा, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है या यहाँ बदनाम करने के लिए आप लोगों के बीच में, और बोलेगा ये बदनाम सारे होंगे। अब वो लगाएंगे ना साहब, ताकि किसी की हिम्मत ही ना हो इस प्रकार के गलत बयानी करने की। ऐसे ही विषय है ओल्ड एज पेंशन का, नाम सबके लिख रहे हैं, जिनकी ओल्ड एज पेंशन आज भी बन सकेगी, अगर उसका डेट रिकॉर्ड सारा ठीक होगा तो उसको पेंशन तुरंत मिलेगी। आज की डेट में गांव में 1198 कितनी पेंशन आ रही है? 1198, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे कोई विधवा बहन है, और चाहे हमारा कोई दिव्यांग बंधु है। और एक नई जानकारी अब शायद शुरू हुआ या कुछ दिन में शुरू हो जाएगा, घोषणा मैंने कर दी है। ऐसे जो विवाह जिनका नहीं 45 साल से ज्यादा उम्र हो गई, वो पुरुष हो या महिला, उसको भी हमने पेंशन बांध दी 45 साल से ऊपर। और कहीं दुर्भाग्य से किसी की पत्नी की डेथ हो गई और उसकी उम्र 40 साल, अब उसको विधवा पेंशन कहते हैं, विधवा पेंशन भी मिलेगी। ये कभी किसी ने सोचा नहीं, लेकिन हम तो गांव के रहने वाले आदमी हैं, मुझे भी पता है एक उम्र के बाद शादी नहीं होती है तो उसका भी मान सम्मान गांव में लोग करते नहीं है। वो भी सम्मानित जीवन जिए, उसको भी 27.5 पेंशन बांध दिया। ये ठीक किया कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आओ रोजगार पर। रोजगार का जिक्र आ गया, आप देख रहे हो। रोजगार के नाते आप देख सरकारी नौकरियों का एक विषय है। सरकारी नौकरियों में एक जो बहुत बड़ा हम जो झेल रहे हैं समस्या, हमारे डिपार्टमेंट के नाते से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
और पब्लिक सर्विस कमीशन ये भरपूर कोशिश कर रही है कि सारी जितनी वैकेंसी को भरा जाए। हर साल वैकेंसी आती है, हर साल फॉर्म निकालते हैं, हर साल एग्जाम लेते हैं और जिस दिन उसका एग्जाम तैयार होता है उसी समय शाम के 6 बजे उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। हम लिस्टों को रोकते नहीं हैं ताकि रोकने के बाद कोई भी उसमें खेला ना हो, उसी समय रिजल्ट घोषित होता है। लेकिन कुछ लोग जैसे एक शरारती तत्व ये यहाँ आया, ऐसे कुछ शरारती तत्व अपनी छोटी सी बात को लेकर कोर्ट में जाके पहुंच जाते हैं। उल्टी सीधी बात कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे और कोर्ट को लगता है कि इसके साथ नाजायज ना हो रहा हो, बिना सोचे समझे एक बार तो वो रोक देते हैं भर्ती और रोकने के लिए स्टे लगा देते हैं। स्टे लगाने के बाद आदमी एक गया हुआ कोर्ट में, पता नहीं उसका बात ठीक है कि गलत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके कारण से हजारों और जिनकी लाइन में नौकरी लग गई थी, जिनका रिजल्ट आना था, वो रुक जाता। ये लड़ाइयां हम खूब लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। किसी का हक जो है किसी का मारने नहीं देंगे और किसी का हक दूसरे को लेने नहीं देंगे। कोई कितना लट्टे खा बढ़ के आ जाए, जिसका अधिकार है उसको जरूर मिलेगा, ये गारंटी मनोहर लाल की है। अगर दूसरों को क्यों ले जाए, किसी के बहकावे में आकर के हम भी किसी और बात पर विश्वास कभी ना करें। अभी जैसे हमारी ग्रुप सी की नौकरियां, इसके एग्जाम शुरू हो गए थे, 2 पेपर हो गए, 56 नंबर 57 नंबर, कोई कारण बना वो कोर्ट में जाकर उलझा दिया। अब लगे हैं 12-14 सितंबर या 16 सितंबर को 12-13,000 उनको नौकरी घोषित कर देंगे। कोई तमाशा नहीं करना है किसी को, लेकिन इसका लाभ क्योंकि वर्तमान सरकार को हो रहा है, इनको ना हो तमाशा करने वाले लोग हरियाणा में भी कर रहे हैं, बाकी जगह भी कर रहे हैं, हमें सब मालूम है क्यों कर रहे हैं। इसलिए मित्रों इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब जिनको नौकरी नहीं मिल पाती उनके लिए रोजगार, सुनूंगा मैं उनका रोजगार, उनके रोजगार के लिए खास करके महिलाओं को कुछ न कुछ काम मिले, इसके लिए पूरे हरियाणा में हमारा जो ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन है, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने शुरू किए। हर गांव में कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 15, 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा के अंदर बन गए हैं। 5 लाख से ऊपर महिलाएं उसमें अपना कुछ ना कुछ 5,000, 15,000, 20,000, 25,000 का महीना कमा लेती हैं अपने अपने काम के हिसाब से। इस गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने हैं ये हमारी बहनों में से कोई बता सकता? कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं? किसी को नहीं पता, कोई है नहीं, जरूरी यहाँ नहीं है नहीं ग्रुप। अभी बाहर तो स्टॉल लगाया है तो ये इधर आएगा, आप पीछे खड़ी है, बताओ माइक दो भाई, माइक। सात है सर। 7 है। कुल कितनी बहनें हैं उसमें मेंबर? 74 बहनें, 74 परिवार उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, कोई ना कोई काम करती होंगी, लोन भी मिला होगा, कितनी कमाई कर लेती है महीने की? 7-8 हजार। बढ़िया से बढ़िया जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है उसमें कितना कमाते हैं? बताता नहीं होगा ना, कमाई तो कर लेते लेकिन बताते नहीं। मेरे पास ऐसे उदाहरण है, 15-15, 20 हजार रुपया भी उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं कमा लेती हैं। अब हमने काम किया है, इनके द्वारा बनाया जाने वाला जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उनकी बिक्री के लिए बड़े शहरों में फिर कस्बों में हम साझा बाजार बना रहे हैं। साझा बाजारों में फोटा का बिल बनाएंगे। हमारे डिप्टी कमिश्नर को मैंने कह दिया कि प्लॉट देखो, एक जैसे टेम्परेरी दुकानें होती है, फोटा का बिल बनाओ और उसको हर दिन अलग अलग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए बुक करें, अपना सामान ले जाए, बेचे और वापिस आ जाए। क्योंकि उनको लगातार महीना भर नहीं चाहिए, 1 या 2 दिन में महीने में मिल गया तो अपना बनाया हुआ सामान वहाँ बेच सकते हैं। शहरों में एक परमानेंट मार्केट बन जाएगी, नई नई चीजें वहाँ की मिलती हैं, बहुत फैंसी चीजें बनाते मैंने देखा है। घर के अंदर यानी कपड़ा या कोई वेस्ट आइटम है, अखबारें हैं, या कोई ये गुट्टी बनाते हैं जो अखबारों की गुट्टी बना के उसके अंदर बना लेते हैं, या ये जो पराली होती है पराली से बना लेते हैं। ऐसी फैंसी चीजें, खिलौने, खाने पीने की चीजें भी बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं। अब ये घरों में बनाई हुई चीजें बहुत अच्छे प्रकार से बिक सकती हैं, इसका प्रबंध कर रहे हैं ताकि घर घर में छोटा एक लघु उद्योग ये खराब हो गया। इसी प्रकार जो गरीब परिवार उनके बेरोजगारों को किसी न किसी काम के लिए
अगर बैंक का लोन चाहिए या सरकार की कोई सहायता चाहिए, उसके लिए हम कैंप लगाते हैं। ब्लॉक लेवल पर हमने 4 बार कैंप लगाए हैं और ऐसे लगभग 50,000 लोगों को लोन लेके दिए हैं। आपके यहाँ गांव में भी इस प्रकार की संख्या 134 एप्लीकेशन यहाँ से आई हुई है। इस गांव से 30 लोगों का ये लोन मंजूर भी हो चुका है, कईयों को दे भी दिया है। किसी ने भैंस बांधनी है, किसी ने छोटी दुकान चलानी है, किसी ने कोई उद्योग करना है या पहले से काम चल रहा है उसको बढ़ाना है ताकि उसकी आमदन बढ़ जाए। ये स्वयं रोजगार इस प्रकार काम कर रहे हैं। एक काम और कर रहे हैं हम, जो कुछ नौजवान विदेश में जाने की इच्छा करते हैं। एक फैशन चला है विदेश में जाओ, विदेश में जाने का फैशन, काम मिलना चाहिए। कुछ तो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वहां जाने के बाद आदमी का पता ही नहीं लगता वो कहाँ गया। कई बार तो वापस आने लायक भी उसके बाद सिस्टम नहीं रहता। जो ले जाते हैं ऐसे जो कमीशन एजेंट है, लाखों रुपया ले लेते हैं, लालच दे के हरे हरे दिखा करके और सब उनको बाहर भेजते हैं। वहां जाने के बाद बिल्कुल भाई आप सबके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये तानाशाही इस प्रोग्राम में माइक को बंद करा देना। यहाँ हमने अपना एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, विदेश सहकार विभाग। उसके माध्यम से एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, उसमें ट्रेनिंग भी कराते हैं। बाहर से जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से अपने बच्चों को भेजते भी हैं ताकि सरकारी तौर पर जाएंगे और सरकारी हिसाब से वापस जब आना जाए आ सकते हैं। तो ये भी अवसर हमने खोला है। प्राइवेट उद्योग के लिए भी जो हमने HKR ने पोर्टल बनाया है, उसमें टेम्परेरी नौकरी सरकार की या कहीं प्राइवेट नौकरी, इसका सिस्टम भी बन रहा है। कुछ लोग HKR को परमानेंट नौकरी समझते हैं, परमानेंट नहीं है भाई। वो जहाँ कहीं जरूरत होती है कुछ समय के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, नई नौकरी जब तक अपनी ना लगे तब तक एक बीच में अरेंजमेंट है, भाई खाली ना रहे उसको हम दे देते हैं। पहले इसमें युवा सक्षम भी एक योजना बनाई थी, उसमें महीने में 100 घंटे थे, लेकिन इसमें महीने का महीना पूरा काम है। तो इसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग अपना कुछ काम कर सकते हैं। अब आपसे जो मैंने पहले बात कही थी, जो कोई कागज अपना लेके आया हो, कौन कौन है जो अपने कागज लेके आए थे? बैठ जाओ भाई, खड़े मत हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं भेजूंगा आदमी यहाँ से, साफ के लोग हमारे जितने भी हैं तय किए हुए हैं, ये सब जा करके यहीं बैठे बैठे उनसे सबसे कागज लेके आ जाओ। उठेंगे तो फिर बिल्कुल समस्याएं जो स्टाफ के लोग कागज पत्र ले रहे हैं, लेकिन कोई किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा लग रहा। जन संवाद कार्यक्रम सिर्फ कागज इकट्ठे कर जाने लग रहे हैं, जो कि ऑफिसों में आप पहले देखोगे कि बड़ी बड़ी अलमारियां भरी पड़ी हैं। और ये देखो आप, लोग कागज पर समस्याएं लिखकर लेके आए हुए हैं, लेकिन किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से कागज CM साहब के पास पहुंचाए जाने लग रहे हैं। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें, अपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी। तानाशाही कंप्यूटर चढ़ा करके सभी विभागों को भेजेगी और वहां से आपको उसका जवाब मिलेगा कि ये कंप्यूटर पर चढ़ा दिया, तुरंत होने वाला तो तुरंत कर देंगे। और विकास का काम है तो उसमें जितना टाइम लगता है वो टाइम आपको बताएंगे, इतना टाइम इसमें लगेगा। आज की डेट तक भी लगभग 20,000 ऐसे कागज हमारे कंप्यूटर पोर्टल पर चढ़े हैं, 3,500 से ऊपर, जिसमें से काम कंप्लीट भी हुए पिछले 3 महीने में जो हमारे पास आए हैं। आज जो तुरंत होने वाला तुरंत करते हैं। आज जैसे मैंने ओल्ड एज पेंशन का कहा, हाथ ढूंढवा करके जितने बनने वाली आपको दे देंगे, कोई टाइम नहीं, 1 घंटे में बन जाएगा। ऐसे जो काम तुरंत होने वाले तुरंत हो रहे हैं। नए सिस्टम को खड़ा करने में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आती है। कोई भी नया काम सिस्टम खड़ा करो, वो कठिनाइयां काफी दूर कर चुके हैं। एक 5 से 10% कठिनाई अगर है तो और आने वाले महीना 20 दिन में सब खत्म कर देंगे, कोई कठिनाई नहीं रहने देंगे। ले आओ भी ले आओ, बोलो भारत माता की। ये सारे कागज इकट्ठे किए यहाँ पहुंचाओ, ले लो भाई, सब ले लो। ये पूरी पांड होगी कागज ले लिए सब। आप थोड़ा विकास के कामों की बात करें। अपने यहाँ सरपंच कौन कौन आए बैठे हैं? आप खड़े कर। जो सरपंच आए हैं आसपास के गांव के भी, इस गांव के भी, इधर बैठे हैं सब, ठीक है। चलो भाई, बंदूक ले आओ, कागज ले आओ सब।
ये कागज जो आप देखने लग रहे हो, अभी जो पहले तुम्हारी सरपंचों की है, बाद में फिर मैं इस गाँव की बात नहीं करूंगा, बाकी भी करूंगा। मेरा सरपंचों से आग्रह है कि आपने अपनी डिमांड दे दी होगी, किसी की 5 होगी, 10 होगी, 8 होगी, एक तो नहीं दी होगी, ज्यादा ही दी होगी। जरा ये साइड में जा भाई, कमांडो साइड में जा। ये जो सरपंच है हमारे, ये कोई भी जो बहुत महत्वपूर्ण डिमांड अपनी गांव की है, एक डिमांड, बहुत ज्यादा किसी लगता है एक नहीं 2 है, तो आप बोल दें कि हमारे अधिकारी नोट करेंगे ताकि सबसे पहले वो काम शुरू करा सकें। तो जो सरपंच है, हाथ खड़े करो, कौन कौन है? 1 2 3 4 हाँ करेंगे, सब सही करेंगे। कोई एक बात बोल दो, गाँव का नाम बोल देना। अखबार में इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फाइल में कोई एक समस्या आप एक वैसे ही बोल दो, फाइल में मत पढ़ो, नहीं तो सारी पढ़ने लग जाओगे। अच्छा एक बात और ध्यान करो, ये जो सरपंच है, जरा एक बार बीच में ये हमारे मीडिया वाले, ये सर साइड में उठा कर जाओ, इधर इस साइड में लाओ, इधर ले आओ। जनता के बीच में, हमारे बीच में कोई जरूरत नहीं है। जनता और सीएम साहब के बीच में मीडिया को आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आएगा इस तरीके से जो पेड मीडिया के कैमरे उठा दी गए हैं, ये तो चाटुकारिता और क्या बोल रहा था मैं। ये देखो किस तरीके से कैमरे उठा के ना उस साइड कर दी गई, वैसे बोलते अब जो सरपंच है, हाथ खड़े कर दो। इतने सरपंच हैं और खास करके इनमें जो पुरुष हाथ खड़े कर रहे हैं, सरपंच पति कौन कौन है? पति, सरपंच पति क्या होता है? नहीं बोलना, सरपंच बोलेगी, ठीक है? जो बोलना है वो बोलेगी। आप सरपंच है खुद, ये फाइल लिए हुए खुद है ना? हाँ बोलो। आज हमारे गांव में, गाँव का नाम बोलो। गांव में जी हाँ, कम्युनिटी सेंटर नहीं है जी। कम्युनिटी नहीं होता, कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी सेंटर नहीं है। ग्राम पंचायत डाटा एक कम्युनिटी सेंटर की सहायता राशि दी जाए। और ग्राम आपका नाम क्या है? राम कुमार जी। कौन सा गाँव है? डाटा गाँव जी। डाटा के सरपंच आप खुद हैं क्या? हाँ जी। या और कोई घर में? बोलिए। चलिए तो ठीक है। कम्युनिटी सेंटर तो भाई स्टेट गवर्नमेंट का पैसा आएगा ना इसमें, है ना? मंजूर करो। बैठ जाओ। और सरपंच कौन है? गाँव सिसाई सरपंच पिंकी देवी सेवा में माननीय सेवा में नहीं, सीधा एक काम बोलो। काम बोल दो। हमारा गाँव सिसाई परिणाम में पानी की बहुत कम पैसी है। इसमें बाखड़ा नहर से कनेक्शन लिया जाए। और गाँव में समस्या है, पीने का पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। अभी कनेक्शन कहाँ से है? बाखड़ा नहर से दिलवा दो। बाखड़ा से दिलवा दो। बाखड़ा से मिल सकता है इरिगेशन? इरिगेशन बताओ। हेलो नमस्कार सर। कनेक्शन तो मिल सकता है सर, इनको ये अप्लाई करें सर, और लैंड आप प्रोवाइड करते हैं तो जमीन चाहिए सर, जमीन मिल जाएगी। यही है जमीन तो नहीं, जो लाइन आपकी आनी है भाखड़ा नहर से, उसके लिए जमीन चाहिए, तो जमीन मिल जाएगी ना? वाटर वर्क से बने हुए है ही है, तो वाटर बने उस लाइन के लिए चाहिए जमीन। तो जहाँ से मतलब ये आउटलेट लेंगे सर, वो नीचे जहाँ ये पंप लगाना चाह रहे हैं सर, नहीं आउटलेट जो भाखड़ा नहर से लेंगे, आप तो जरा एक प्रस्ताव पारित कर दो कि कितनी लंबी जगह है वो, और वो सारी जमीन फिर गाँव को देनी पड़ेगी, तब मिल जाएगा। ठीक है, बस गाँव में सामुदायिक केंद्र भी बनवाना चाहिए जी। सामुदायिक केंद्र तो पड़ोसी गाँव में मांग लिया, इसलिए हमने मांग लिया। चलो आगे तो देखेंगे, गाँव की जमीन है, वो भी देखेंगे, क्योंकि आपका पानी वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा नहीं है। हाँ नमस्कार। बड़ी हुई थी गाँव सिंगल हुई थी। अच्छा, उसका 11-5 करोड़ दाखिल हो चुका जी। हाँ अभी तक उसमें कोई गड़िया नहीं थी, कोई सेटअप नहीं थी। पूरा गांव की सिर्फ एक ही मांग है जी, बस इसको PHC बनी हुई है। अभी अच्छी बनी थी, 2.5 से 3 बताइए CMO मैडम, बताइए माइक दो भी। CMO मैडम खड़ी पीछे। इनके गांव में PHC बन गई है, तो अभी कुछ चालू नहीं हुआ है, इसका उद्घाटन भी करा लिया। 11-5 करोड़ दाखिल हो चुके हैं। हाँ नमस्कार।
सर 30,000 के करीब पॉपुलेशन पर ये अभी सिंदर इनॉग्रेट हुआ है सर पीएचसी। अरे तो हो गया, मैं बता रहा हूँ। आप बताओ स्टाफ कब जाएगा? सर स्टाफ के लिए हमने ऊपर हेडक्वार्टर पे लिख दिया है, अभी मेडिकल ऑफिसर या नर्सिंग कैडर कोई भी नहीं है वहाँ पर। और अरे कोई नहीं है, यही तो शिकायत है। आप बताओ ना किस दिन तक आ जाएगा? ऊपर से नहीं आएगा तो यहाँ जो लोकल आपका स्टाफ है उसमें से कोई जब तक नहीं आता तब तक भेजो। ऊपर डॉक्टर नहीं है तो कहाँ से डॉक्टर आएंगे? इसके सिंदर में सीएचओ 2 फीमेल वर्कर 1 मेल वर्कर है, लेकिन खानपुर और सिंदर में ही थोड़ा वो है कि ये लोग यहाँ हॉस्पिटल में बैठ के नहीं चला सकते, नहीं तो हॉस्पिटल चल जाएगा सर, शुरुआत हो सकती है। चल जाएगा, स्टाफ भेजेंगे तभी चलेगा ना। हाँ जी सर, डॉक्टर्स की सर आसपास के सभी डॉक्टर्स यहाँ से ट्रांसफर आउट हो गए हैं। और किसने की है? आप रोक लेते ना उसमें एक आध को। देखिए मैडम, व्यवस्थाएं आपको बनानी है। आप यथास्थिति बता रहे हो, यथास्थिति तो यही बता देंगे क्या है क्या नहीं है, सब पता है। आप व्यवस्था क्या कर सकते हैं बताओ, और नहीं तो फिर आपकी जगह वो आदमी आएगा जो व्यवस्था कर सकता है। सर नियर बाय नागौर से सर हम इधर डेवलप कर सकते हैं सर रोटेशन में डॉक्टर्स को। नागौर में कितने लोग हैं अभी? सर नागौर में करीब 15 के करीब 15 है। हाँ जी। तो एक डॉक्टर और जो उसके लिए स्टाफ नागौर से भेज दो। विधायक चलो 15 बता रहे हैं, 15 में से एक चला जाएगा तो कोई बात नहीं। एमएलए सुन रहे हैं, मैं इनके सामने ही कह रहा हूँ। जी सर। एक आदमी वहाँ से इनकी पीएचसी में भेजो। जी सर। उसका जो स्टाफ है हाँ। 1 या 2 या 3 आदमी जो पैरामेडिक चाहिए वो भेजो, दवाइयाँ भेजो, मशीनें भेजो, पीएचसी चालू करो। क्या तो उद्घाटन नहीं कराते? उद्घाटन कराया है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में है। जी सर। सर फर्नीचर आने लग गया है, कुछ भी नहीं था सर उसमें, आप स्टाफ भी आ जाएगा। आप कितने दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा? सर विदिन 1 मंथ। 1 महीने में सारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। आगे आगे से बन जाएगा, नहीं तो इधर आगे लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। भाई खुद सरपंच है क्या? हाँ क्यों खुद सरपंच? मुख्यमंत्री जी आपका बताने का धन्यवाद। मैं रामपाल सरपंच गाँव खानपुर। पहली मांग 2 मांग करोगे कि एक जी? पहले बड़े वाली कर दो। जब 2 करते होती पहले बड़ी वाली तो करो, पड़ोसी ये कितनी बड़ी है तब देखूंगा। बड़ी तो ये है जी, हमारे गांव की बदल भूमि है। हाँ। खानपुर सिंध पुराना 500 गांवों की। हाँ। कोई पैदा नहीं होती वहाँ पर। आपने विधानसभा में भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उद्योग धंधे का आपने पास किया हुआ नागू का कैप्टन अभिमन्यु मंत्री थे, उसके हमारे उद्योग धंधा लगाया जाए। 100 एकड़ में पंचायत की जमीन देने को तैयार हूँ। 100 एकड़? हाँ जी। गाँव कौन सा? गाँव खानपुर सिंदर, गाँव खानपुर सिंदर। इंडस्ट्री दोनों इंडस्ट्री ऑफिसर। हाँ आप बाइक दो इधर। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आप? बरवाड़ा ब्लॉक की। बरवाड़ा ब्लॉक में कोई स्थान और तो तय नहीं किया अभी हमने पद्मा स्कीम में, तो इनके गांव को भी कंसिडर करो। जहाँ जहाँ से जमीन की ऑफर आ रही है उनकी कंसिडर करके फिर एक पद्मा स्कीम का हमने 100 एकड़ का 60 एकड़ का जो भी जमीन मिलेगी वो डिस्ट्रिक्ट या वो जो इंडस्ट्री एरिया है हमने डेवलप करना है। सर हम इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं पंचायत से आके। एक प्रस्ताव पारित करके पंचायत की ओर से गाँव की जो भी और जमीन पड़ेगी किसान भी देने के लिए तैयार है। समझ गया मैं। ये आप प्रस्ताव पारित करके दो पंचायती का, किसान की तो बाद में देखेंगे। आप दूसरी बोल सकते हो। कबड्डी सेंटर, बस कबड्डी सेंटर। ये भी बना दो। तो वहाँ कोई स्टेडियम है छोटा? स्टेडियम है जी। तो स्टेडियम में अंदर उसी में बढ़ेगा ना? हाँ जी। आयुष मरे है जो PSO आज तो नहीं आया होगा, उसको तो नहीं बुलाया ना हमने। कम्युनिटी सेंटर जी। कम्युनिटी मैरिज सेंटर। प्लेस, मैरिज प्लेस। मैं समझा कबड्डी सेंटर। मैरिज प्लेस ब्याह शादी का लड्डू खाने सारे बीच में। कबड्डी अरे सेंटर। कबड्डी खेलना लड्डू खाना एक बात है, व्यायाम सारा अलग है। व्यायाम सारा अलग है। चलो भाई इसका भी कम्युनिटी सेंटर लिखो। अगर आसपास के एरिया के हिसाब से अगर यहाँ फिजिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हमने कम्युनिटी सेंटर को कबड्डी सेंटर समझा मुख्य देखेंगे आबादी के हिसाब से लिख लो। अधिक मांग हो रही है पानी की है। ऐसा नहीं करो, ये तो और भी सरपंच है। और माइक बंद कर दिया गया। और ये बहनों में सरपंच खड़ी थी कुछ दो सरपंच खड़ी हो गई। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, जिला पार्षद की सदस्य हाँ। वार्ड 23 से। नहीं आप सरपंच है कि जिला पार्षद सदस्य? जिला पार्षद है। मैं तो सरपंच कहे थे। मैं कोई नहीं सर। चलो कोई नहीं, चलो हाँ, कोई नहीं। माइक दो भाई। माइक बंद कर दिया गया। माइक बंद है इसका।
माइक बंद कर देते हैं। ये फिर लोग खड़े हो गए ना, उसका आर पार का कनेक्शन नहीं हो रहा। हाँ। मेरे वार्ड में 12 गाँव आते हैं और 12 गाँव में 5 समस्या लेके आई। नहीं, आप एक गांव की एक समस्या बताओ। वो तो करोगे ही सर। बताओ, बोलो। वो मेरे गांव में ये पानी की समस्या बहुत है। हाँ। कौन सा गांव है? मसूदपुर है। मसूदपुर की पानी समस्या लेकर हो गई, और 8 दिन में। और आगे बोलो। और सिसाई में जी गांव में बस स्टैंड से मॉडर्न संस्कृत की स्कूल तक फिरने की वो करवाई जाएगी, रिपेयरिंग। उतना हिसाब क्यों? सारी फिरनी क्यों नहीं? फिरनी तो फिरनी होती है। फिरनी का मतलब गांव के चारों तरफ दोनों तरफ गंदे पानी की निकासी करवाई जाए सर। अब आप अगला बोल रहे हैं फिरनी नहीं, की बात वही है सर, वही है। फिरनी के दोनों तरफ पानी की वो गंदे पानी की निकासी की जाए सर। चलो भाई, इसको टिपो दो। धन्यवाद। आइए, पीछे सरपंच खड़ी हुई है हमारी। वैसे एक बात है, पढ़ी लिखी सरपंच बनाने का फायदा ये हो गया कि हमारी ये जिला परिषद की जो सदस्य बहन है, लिख के नहीं लाई, सब मोबाइल पर पढ़ के बोल रही है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है। हाँ। मेरे गांव में समस्या रहती है, अनाज मंडी बनाई जाए। अनाज मंडी कितना बड़ा गांव है? 10,000 आबादी है। भाई ये मार्केटिंग बोर्ड के आदमी बताएं, इस गांव में संभव है क्या कोई परचेज सेंटर या कोई गांव? कौन सा बताया? मसूदपुर बड़ा है, बताएं मार्केटिंग बोर्ड के। परचेज सेंटर तो शुरू में 4 किलो जमीन इनको लेके दे दो। जमीन पंचायत दे देगी। हाँ, वही पंचायत लिख के दे दो, प्रस्ताव पारित करके। कितनी 4 चाहिए कि ज्यादा? 4 एकड़ शुरू में दे दें, फिर जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा साथ में कोई होगी ले लेंगे। उसका एक परचेज सेंटर बनाएंगे, जो फसल आएगी उस समय खुलेगा, और जब फसल की बिक्री हो जाएगी उस समय बंद हो जाएगा, फिर अगली फसल को खुलेगा। लिख के दो, खुद ठीक। चलिए, सरपंचों से सारी बातें हमने पूछी है। अब हमारी जो यहाँ की सरपंच है, हमारे यहाँ के सरपंच है, क्या नाम है? रावत आपकी कोई एक मांग बताए इस गाँव की, बहुत महत्वपूर्ण मांग है, बताओ। दे भाई, दे भाई, माइक दे दे भाई, सिंगवा के सरपंच रह गए। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री महोदय का मैं गाँव में पधारने पर गाँव की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। सर, आपको बताना चाहता हूँ कि आप 1967 के बाद पहले ऐसे सीएम महोदय मेरे गाँव में पधारे हो। मेरे गांव की मेन मुख्य समस्या सर ये है कि जो पीएचसी में बिल्डिंग बनी थी वो डिस्पेंसरी के टाइम की, उसके बाद पीएचसी लेवल की बिल्डिंग नहीं बनी है जी। वो बिल्डिंग छोटी है, सटाप वगैरह सब कुछ है, लेकिन पीएचसी की बिल्डिंग नहीं है, वो डिस्पेंसरी लेवल की बिल्डिंग है। आपके यहाँ पीएचसी की बिल्डिंग में नहर का पानी यानी बरसात का पानी आके खड़ा हो जाता है, ऐसे है ना? और एक मेन मुख्य मांग वो है जी, वो बिना पिछाड़ी है, वाटर करो दो जी। बिना पिछाड़ी तो नहीं है जी। बिना पिछाड़ी तो बता 9 किलोमीटर, गुराना से 28 किलोमीटर, तहसील, मार्केट कमेटी और पीएस, ये तीनों बरवाड़ा करवाए थे सर। भाई ये जरा वैसे तो डिप्टी कमिश्नर बताएं जरा कि इनकी डिमांड ये है कि बरवाड़ा यहाँ से 9 किलोमीटर, इनके कुछ तो काम होते हैं नारोग और कुछ होते हैं हासी, तहसील तो इनकी हासी है और मार्केट कमेटी नारनौंद है, वो दोनों 20-22 किलोमीटर है। लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, 25 किलोमीटर है जरूर करें। और बरवाड़ा 9 किलोमीटर है। ये क्या फंडा? हाँ, इनका बरवाला कर दिया गया था, मतलब वो हासिल कर दिया गया था, तो सरपंच साहब ने मेरी पहले भी बात की है सर। हाँ, इनका सर जो यहाँ से बरवाला किया जाना मेरे हिसाब से ठीक है सर, क्योंकि बात बढ़ जाएगा सारा, दोनों नौ कर रखे हैं। और ये मार्केट कमेटी नारनौंद है। हाँ, तो इसको क्यों नहीं बरवाड़ा घर लगाएंगे? चलिए, आपकी मांग बिना पैसे वाली मान ली पूरी है? नहीं, वो सारा करा देंगे बरवाड़ा।
जो चीजें इनकी हैं वो सारी बरवाड़ा के साथ जोड़ देंगे। अब कोई चीज इनकी ना हंसी के साथ रहेगी ना नाटकों के साथ रहेगी। ठीक है, गाँव के लोग खुश है इस बात से, खुश है कि ताली बजा। ऐसे बिना पीछे के लोग दूसरा और मांग ले भाई। एक मिनट बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, अभी मुझे मेरा पाठ खत्म थोड़ी हो गया। देखिए इसमें तो मैंने सबको जैसे एक मांग कही थी तो एक दो इन्होंने करवा ली, लेकिन इसमें चूंकि पहले से मेरे पास समस्या आई हुई थी, कुछ और भी बता देता हूँ क्या क्या करेंगे हम। एक तो यहाँ पर जो डाटा रोड पर जो बस्ती आपकी सोशोगंज वाली है, वहां के जो पानी का रास्ता है वो ठीक नहीं है। वाटर वर्क से जो पाइपलाइन है वो वहां लगानी है। कौन है? पब्लिक हेल्थ। ठीक है, हाँ ये पाइपलाइन उस बस्ती तक भी पूरी बिछवा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार छोटूराम स्टेडियम, इसकी 4 द्वारी का निर्माण, स्टेज और एक हॉल कमरा। ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट कराएगा, स्टेट से आएगा, लेकिन आप ही के उसमें आएगा तो एक ही काम पूरा करा दो। ठीक है, एक यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है इनका और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका लेवल काफी नीचे हो गया, उसमें मिट्टी डलेगी। DW या DO है, उसका लेवल काफी नीचे है। लेवल भी ऊंचा करना, बिल्डिंग बननी है जिन्हें उसका एस्टिमेट भी तैयार है जी। बिल्डिंग का एस्टिमेट तैयार है? हाँ जी, दोनों काम कर दो। ठीक है जी, धन्यवाद। ताकि स्कूल का बच्चों का पढ़ने का स्थान अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ बरसात में पानी आ गया, वहाँ खड़ा है, बिल्डिंग अच्छी है, कभी कोई कल को दुर्घटना हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बिल्डिंग भी बनाओ और उसका लेवल भी ऊंचा कर दो। एक जो शमशान घाट है यहाँ का, इसकी 4 दीवारी यानी शिवधाम योजना में 4 काम है। अगर कोई हुए तो ठीक है, नहीं हो तो चारों कराओ। वहाँ का रास्ता, धर्मवीर लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel and don't forget to follow my account on Instagram also.